इज्जत से बात करें, आप माफी मांगे और इज्जत से बात करें। बदतमीजी की जात नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आप शर्म करें, ये वापस ले, वरना मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चली जाऊंगा। जब क्योंकि ये वो तो आपको गुस्सा चढ़ाना चाह रहे हैं ना, इस तरह की बदतमीज शख्सियत के साथ कोई बात नहीं कर सकता है। इनके घर में किसी माँ बहन की इज्जत नहीं है, मुझे लगता है। जो जिस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव शो में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा औरंगजेब बरकी और आली शरीफ के ताली सठ रहनुमा जो पीटीआई से भागी हुई है उस्मा कारदार, दोनों के शदीद तला कलामी हुई है, बात गंदी गालियों तक पहुंचे हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरी देखा करें ताकि वीडियो का जो पूरा जो मकसद है वो आपको समझ आ सके। जो जिस तरीके से ये बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं है तो फिर आप घर बैठे, आप नेशनल टीवी में बैठ के अपने आप को एक्सपोज ना करें कि आप में कोई डिसेंसी नहीं है, आपकी जुबान पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप ना आया करें, आप ना आया करें। मेहरबानी करके आप औरत की इज्जत करना, वो चीफ मिनिस्टर है सूबे की। अगर आप 100 वोट का क्या मतलब है आपका? आप मेहरबानी करें, आप माफी मांगे, बिल्कुल माफी नहीं मांगता। आप नहीं मांगते तो घर जाए, जूता जो है ना वो इस काबिल नहीं किया। वैसे भी आप जूते ना कहीं और पढ़ने चाहिए, जूते पढ़ने का टाइम बहुत जाता है, जूते पढ़ने का टाइम बहुत जाता है। कोई अपने सफेद बालों का ख्याल कर ले, कोई अपनी गलत हो गया, गलत हो गया, हमें आर्गुमेंट पे बात करें। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इनको कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। इन्होंने बाकियों की क्या इज्जत करनी है? अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। कौन पूछता है आपको किस पार्टी ने टिकट दिया है? कौन आपको पूछता है? कोई आपको नहीं पूछता। आप रद्दी की टोकरी में इस वक्त, आपकी कोई वक्त वैल्यू नहीं है। किस आपकी पार्टी ने क्या? आपकी पार्टी आपको क्या दिया? आराम से बात नहीं लेना चाहता तो आप फारिग हैं। कोई पार्टी गलत डिबेट शुरू हो गई ना, गलत डिबेट शुरू हो गई। आपकी कोई लड़ाई इस तरह की चलनी चाहिए, कोई नहीं चलनी चाहिए। बात की कोई वैल्यू है ही नहीं। चलें मैं यहाँ पर एक वापिस आते हैं तो डिबेट करते हैं, दलील से बात करते हैं। हम इस तरह क्यों बात करें ब्रेक के बाद? हम बड़े क्या? जाके बैठो, रबिश हो तुम कौन हो? दिमाग खराब है तुम्हारा। ये सोटी ले नहीं सर, नहीं तुम बैठ के नहीं सर, ऐसे नहीं बल्कि साहब नहीं है, मैं बरकी है। और तुम हो गया जीरो। कौन है बरकी? तुम्हारी शक्ल देखिए, तुम्हारी शक्ल देखी तुमने बरकियों वाली। जाके बैठो अपनी बरकियों के पास। बैठते हम। प्राउड ऑफ इट। नहीं बरकी साहब, नहीं सर, बरकी साहब नहीं, इस तरह नहीं सर, इस तरह नहीं। नहीं खातून का आप देखिए की बात कर रहे हैं। ऐसे घमंडी, ऐसे फिरे हुए दिमाग के बंदे को क्यों लाके बिठाते हैं आप? ठीक है मैं बरकी साहब प्लीज, दिमाग ही फिरा हुआ। समझिए मैं तुम क्या समझ रहे हो? मैं जूती की नोक पे रखती हूँ तुम्हें। मैं तेरा पहला नहीं सर, नहीं आप क्या भाई प्लीज, भाई सर टोकरी सर प्लीज सर रिक्वेस्ट प्लीज रिक्वेस्ट यू। ना किसी की तुम्हें इज्जत करनी आती है। तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? बहुत अच्छा बैकग्राउंड। गटर से उठ के आए हो तुम, बैकग्राउंड ये तुम्हारा है, गटर से उठ के आए हो ना, कोई फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? बहुत अच्छा पूछो कौन सी 30 मार चीज हो तुम? कौन पूछता है तुम्हें? तुम्हारी अपनी पार्टी नहीं तुम्हें पूछती। बुलाओ ना किसी को, मुझे पता चलेगा, बताए कि जी क्या वैल्यू है इसकी। जीरो वैल्यू है इसकी। तुम्हारी बड़ी वैल्यू है। पता नहीं कौन आप बुलाते क्यों ऐसे लोगों को? आपने मुझे ये बता दें। अब ये पकड़े ना, ठीक होता जिनको कोई अच्छी डिबेट, जिनकी कोई मतलब रीसेंट बात करने का इनको है ही नहीं। बल्कि सब पहली बात तो ये प्लीज ये पानी मेरी बात सुनिए।
is also. बल्कि साहब आप पानी सबसे पिए। पहली बात ये है कि भैया आप को इशू पे बात सर, करें। सर, आपको आप पानी और पिए। वैसे भी हमें Request you. किसी को भी अनपढ़ कहना या इस तरह Miss, please, थोड़ा मुनासिब सा। नहीं है सर, मुनासिब नहीं है। ये नहीं ना कह सकते जो वो सर, छोड़ो, उनका क्या मौका है, मतलब है कि उनका मौकफ है ना सर। क्या करूं मैं अब प्लीज इनकी बकबक को सुनूं बैठ के? आई रिक्वेस्ट सर ना करें, सर ना करें, सर ना करें, सारी बरकी साहब ना हिस्ट्री डाल दूंगा। करें, बरकी साहब ना ग्रामर करें। स्कूल तो है क्या कर लोगे मेरा? हैं? क्या करोगे तुम मेरा? मैं सारी तेरी हिस्ट्री मैडम, मैडम, जो मर्जी करो तुम, तुम्हारी क्या हिस्ट्री है? जीरो। हिस्ट्री है, मेरी बड़ी हिस्ट्री है। Rubbish. तेरे कौन जानता है? बॉस बहुत लोग जानते हैं, तुमसे ज्यादा जानते हैं। जाके लोगों ने हाँ। चक है। तुम्हें कौन जानता है? अच्छा सर प्रोग्राम स्टार्ट करें हम मैडम। बहुत है। यार किसी को गलत है। भाईजान और क्या आप है? स्टार्ट मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा, मैं कूल डाउन कर लेता हूँ। हिम्मत तो अगले बार मैडम आने पड़े। प्लीज, मैडम प्लीज, हम लोग भी इतना लड़ते रहे प्रोग्राम्स में, कभी लेकिन ये तरीका है। चले छोड़े छोड़े Is this the language चलो वो you use? गलती मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ उनकी तरफ से। आप रिक्वेस्ट यू सर प्लीज, नहीं इन्हों थोड़ी गाली बल्कि साहब छੱਡ दो ना प्लीज, बड़े हो तुसी ना करो, जान दो सर। I refuse to sit here with him. प्लीज सियासी इख्तिलाफ सियासी होता है, लेकिन अवैस ने जितनी बात की है, अवैस तो आपसे सर कोई नहीं, ज्यादा मुखालिफ है। देखिए, हम मेरे बात मैडम कर से रहे बड़ा हैं होती है, हॉट टॉक हो जाती है मरियम की बात हो रही है। बड़ा मोहब्बत का प्यार का रिश्ता है। हाँ, नहीं देखिए, सियासी इख्तिलाफ अपनी जो सियासी इख्तिलाफ वो सियासी होना चाहिए सर। सर मैं और मैडम ना अक्सर टीवी प्रोग्राम में लड़ाई भी हो जाती होती है सर। मैडम के हस्बैंड की जमीन है, मेरी ना पंजाबी ना वट साझी है सर, इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक कल कारदार साहब के साथ भी है। मैडम भी हमेशा वो मोहब्बत सर मांगा मंडी, अच्छा तो सर इन लोगों का बहुत अच्छा है वहाँ पे, मुझे पता है सारा, मैं भी जानता आपको हूँ कुछ चीजों को। बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैडम, लेकिन ये चीजें मैं अपना बता रहा हूँ कि हमारा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीजें ना बेहतर आहिस्ता सियासी सर। इख्तिलाफ वो सियासी होना चाहिए। दोस्तों तो ये वीडियो आपने देखी होगी, यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये आजकल कोई जमहूरी पार्टियां नहीं है, न ये कभी जमहूरी पार्टियां थी, बल्कि ये दो ख़ानदान हैं जो मुसलसल पाकिस्तान पर 78 साल से गरीब आवाम के जो खून है वो नचोड़ते हैं। सिस्टम के साथ मिलकर ये यानी एक आलाई बनी हुई है, दोनों ये जमाती नहीं है बल्कि दो ख़ानदान हैं। तो इन दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को जो नाकाबिली तलाफी नुकसान पहुंचाया है, यकीन करें ये कवरेबल नहीं है। इसलिए तो ये मुल्क जो है ये बर्बादी के दहाने पर जाके आज खड़ा है। आज दुनिया देखे जो ममालिक, यानी बांग्लादेश ने हमसे ये आज़ादी हासिल कर दी थी, आज बांग्लादेश को देखे, आज जो बांग्लादेश के करेंसी की वैल्यू है वो देखे, आज इंडिया को देखे, अफगानिस्तान देखे 40 साल जो है वो मुख्तलिफ जो है जंगों में रहने के बाद अफगानिस्तान की मईशत देखे, ना अफगानिस्तान पर किसी का कर्जा है, और अफगानिस्तान की करेंसी भी जो है वो मुस्तहकम है, जबकि पाकिस्तान 78 सालों से बावजूद इसके कि तकरीबन कोई 200 अरब डॉलर के करीब जो है वो IMF के हड़प कर चुके हैं, और इसके बावजूद मुल्क की जो अपनी जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो भी ये लोग हड़प कर जाते हैं। इसके बावजूद भी अवाम खुश है, लेकिन ये बेगैरत लोग जो सियासतदान है नाम नहाद के, ये जो है वो खुश नहीं होते। ये एक दूसरे के जो है वो कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भूंगते हैं जब इनके अपने मफादात होते हैं, लेकिन जब कौम के मफादात आती है तो फिर ये खामोश हो जाती है। यकीनन पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी क़यादत नहीं आई जो आवाम की सोचे, जो वाकई में पाकिस्तानी हो, जो मुहिब वतन हो। इनके सारे कारोबार बाहर है, दोनों ख़ानदानों के अपनी फैक्ट्रियाँ बाहर है, करेंसी सारे बाहर रखे हुए है स्विस बैंकों में, और ये जाके दुनिया को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पूरा मुल्क है और आप अपना सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आए। तो कोई पागल है जो अपने वज़ीर आज़म के, अपने सदर के, अपने जितने जनरल मनरल सबके जो है वो यानी जो रिज़र्व है वो बैरूनी ममालिक में पड़े हैं, और जाके जो है वो दुनिया को यानी मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप आइए हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन दोनों पार्टियों से जो है वो छुटकारा दे, अल्लाह पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन करे। इन दो जमातों के, बल्कि इन दो ख़ानदानों के होते हुए मुल्क का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।